हेलो, तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसके एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। और टॉपिक का नाम है लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या होता है? जैसे आपने बहुत लीडर इनका नाम तो सुना ही होगा। तो आज इसके बारे में हम डिस्क्राइब से स्टडी करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो कमांड ऑन थिंग्स दैट पर्सन हु कमांड ऑल एम्प्लॉय दैट वर्क इन इंस्टीट्यूट एंड कंप्लीट देयर बेसिक नीड। लीडर का मीन्स ही ये होता है कि जो चीज़ों पे क्या करता है, कमांड देता है। ठीक है। कोई भी लीडर है वो चीज़ों पे एक एक लीडर होता है जो बहुत सारी चीज़ों पे कमांड देता है। यानी कि जो लीडर है वो एक वह पर्सन होता है जो किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको कमांड देता है कि तुम्हें ये वर्क करना है, तुम्हें ये वाला वर्क करना है। यानी डिवाइड करता है या बहुत सारी चीज़ों का जो रख रखाव करता है वो उसे क्या कहते हैं, लीडर कहते हैं। एंड कंप्लीट देयर बेसिक नीड। और जितनी भी जैसे एम्प्लॉय है या किसी भी चीज़ की जितनी भी बेसिक नीड्स होती है एम्प्लॉय की, उन सभी चीज़ों को जो कंप्लीट करता है वही क्या होता है, एक लीडर होता है। तो करेक्टर ऑफ लीडरशिप यानी कोई भी लीडर है उसमें उसके क्या क्या करेक्टर्स होने चाहिए। तो फर्स्ट वन इसके अंदर आता है कि कलेक्शन ऑफ फॉलोवर। ठीक है। कोई भी जो लीडर होता है वो ऐसे डायरेक्टली नहीं बन जाता कि हाँ, एक बंदा बोला कि हाँ मैं लीडर हूँ तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। यानी कि बहुत सारे एक ग्रुप मिलके एक लीडर को बनाता है। ठीक है। तो यानी कि क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ फॉलोवर। तो बहुत सारे जो एम्प्लॉय या बहुत सारे जो उसके फॉलोअर्स है वो मिलके एक लीडर बनाता है। जो लीडर का यही काम होता है कि वो उसकी सब मानते हैं कि हाँ, ये वर्क तुम्हें करना है, ये वर्क तुम्हें करना। तो उसकी एंड पे उस लीडर की मानी जाती है कि हाँ, ये लीडर ने कहा है तो यही वर्क करना है। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव बिहेवियर एंड एटीट्यूड। दूसरी बात ये होती है कि कोई भी जो लीडर है उसका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए और उसमें अच्छा एटीट्यूड भी होना चाहिए। यानी काम एंड इफ़ेक्टिव, जो कोई भी लीडर है वो काफ़ी ज़्यादा काम होना चाहिए और वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। एंगर सिचुएशन सो एंगर, ऑन काम सिचुएशन सो काम बिहेवियर। यानी ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई एंगर की सिचुएशन है, यानी कि कहीं पर लीडर को एंगर दिखाना है, उसको एंगर शो करना है तो वहाँ पे उसे एंगर दिखाना है। ठीक है। और अगर कोई भी काम वाली सिचुएशन है तो जहाँ पे उसको काम की कंडीशन दिखानी है तो वहाँ पे उसका बिहेवियर एकदम काम होना चाहिए। तो ये एक लीडरशिप के क्या होते हैं, करेक्टर्स होते हैं। लास्ट आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होते हैं वो क्या होता है कि IPR इफेक्टिव बिटवीन लीडर एंड वर्कर्स, सो वर्कर्स सो मोर एफिशिएंसी टू वर्क। यानी कि कोई भी लीडर और जो वर्कर है उन दोनों के बीच में उनका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा, जो इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि अगर रिलेशनशिप इफेक्टिव होगा तो जो एम्प्लॉय होते हैं उनके वर्क करने की जो एफिशिएंसी होती है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इसी वजह से कोई भी जो लीडर होता है वो भी क्या करता है, अपने जो रिलेशनशिप होते हैं यानी वर्क या लीडर दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव उसको रखने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ लीडरशिप। यानी कि एक लीडर है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं या उसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो फर्स्ट वन आता है कि responsibility of leader that he complete all need of worker that work in institute। सबसे पहला वर्क उसका यही होता है कि कोई भी जो वर्कर होते हैं जो इंस्टीट्यूट में वर्क करते हैं उनकी जितनी भी नीड होती है, उनकी क्या क्या ज़रूरतें होती है, उन सभी को कंप्लीट करना उसकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। ठीक है। उसको सारी उसकी लाइक जैसे कि रेजिडेंस ऑफ एम्प्लॉय, कोई भी जो एम्प्लॉय होता है उसके लिए आवास की व्यवस्था करना, वाटर एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। और उसकी कोई भी जैसे जहाँ पे वो रेजिडेंस में रह रहा है वहाँ पे उसके वाटर है या मेडिकल जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनकी भी उनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना। उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी लीडर की होती है। तो वो सारी फैसिलिटीज़ भी उसको देने का काम किसका होता है, लीडर का काम होता है। नेक्स्ट आता है एज वेल एज फिक्स द डेट ऑफ पेमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ लोन फॉर एम्प्लॉय। दूसरी बात इसके साथ साथ ये होता है कि उसके पेमेंट की जो डेट होती है वो भी फिक्स करनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसे 4-5 मंथ तक काम करवा रहे हो और उसे कुछ भी जो
उसकी पेमेंट है वो नहीं दी जा रही है, तो ये एक अच्छे लीडरशिप की कैरेक्टर नहीं होते हैं। उसको टाइम पे उसको पेमेंट मिलनी चाहिए। दूसरा ये होता है कि जैसे एम्प्लॉय के लिए लोन का जो अरेंजमेंट होता है वो भी करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंट्रोल फाइट बिटवीन एम्प्लॉय इन इंस्टीट्यूट ग्रेवियंस कमेटी मेक। ऐसा भी होता है, कई बार क्या होता है, कुछ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो साथ साथ में जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनके बीच में कुछ अनबन हो सकती है, तो उनके बीच में कई बार फाइट हो जाती है। तो लीडर में ये करेक्टर होना चाहिए कि वो उस फाइट को रोक सके। या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे एक ग्रीवियंस कमेटी बनाई जाती है, जिसमें क्या किया जाता है कि अगर कोई भी इशू है या उनकी प्रॉब्लम्स होती है उनको सुना जाता है और फिर उस पर एक एक्शन लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू हैंडल इमरजेंसी सिचुएशन। और मेन ये चीज़ होती है कि कोई भी जो लीडर है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशंस आ जाती हैं, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, तो उसको हैंडल कैसे करना है, वो सारी जो एबिलिटीज़ होती है वो किस में होनी चाहिए, एक लीडर में होनी चाहिए। ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जो लीडरशिप एक टॉपिक है उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।